नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मॉल टेक पीजूस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा योनो एसबीआई ऐप के बारे में। जी दोस्तों, योनो एसबीआई जो कि एसबीआई यूज़र के पास है, जो लोग एसबीआई में अकाउंट्स जिन लोगों को है उन लोगों के फ़ोन में आपको ये एप्लीकेशन ज़रूर देखने को मिल जाएगा, योनो एसबीआई। जी दोस्तों, जिस ऐप का नाम है योनो एसबीआई। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक अकाउंट है और वो अकाउंट है एसबीआई में, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो दोस्तों आप यूज़ कर पाएंगे इस ऐप को, जिसका नाम है योनो एसबीआई। जी दोस्तों, आप इस ऐप को यूज़ करके बहुत सारा बेनिफिट आप ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा इस वीडियो में कि अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारा ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत सिक्योर है। क्योंकि देखिए, इसमें एक पहला ऑप्शन है जो कि फास्ट एसबीआई ने इन्वेंट किया था, जो है योनो कैश। जी दोस्तों, मतलब कि आपके एटीएम कार्ड के बिना आप जो है कैश विड्रॉ कर सकते हो एक ओटीपी पिन के ज़रिए। तो वो कैसे करते हैं मैं दिखाऊंगा, और ये जो वीडियो होने वाला है एसबीआई योनो के फुल ट्यूटोरियल है, क्योंकि मैं योनो एसबीआई यूज़ करता हूँ, तो मेरा एसबीआई में अकाउंट है। तो मैं बस बताऊंगा कि योनो एसबीआई ऐप को कैसे यूज़ करें और क्या है इसका फंडा, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना बकबकाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं वो ऑप्शंस। दोस्तों, अब बात है योनो ऐप की। हाँ दोस्तों, आप बात करेंगे योनो एसबीआई ऐप की। तो दोस्तों, योनो एसबीआई ऐप सिर्फ और सिर्फ जो लोग एसबीआई में, मतलब कि एसबीआई यूज़र है, जिन लोगों के पास एसबीआई अकाउंट है, जो एसबीआई अकाउंट की कस्टमर है, वही लोग एसबीआई को, मतलब कि योनो एसबीआई को यूज़ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, योनो एक एप्लीकेशन है जो कि ख़ास तरीके से एसबीआई लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो इस ऐप को आप यूज़ करके एसबीआई की जो सारा फीचर्स है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, योनो एसबीआई के लिए अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में, आपको योनो जो है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में है, मतलब आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन में करूँगा, मेरा योनो जो है यूज़ करूँगा, तो आपको यहाँ पे आके सर्च करना है योनो। तो जैसे ही आप योनो सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर योनो एसबीआई द मोबाइल बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल ऐप, आपको इसके ऊपर सिंपल से टैप करना है। तो दोस्तों, मैं पहले से यूज़ करता हूँ, इसीलिए मेरे सामने यही इंटरफेस आ रहा है। और अगर आप नए हो तो इसे इंस्टॉल करना, ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, मैं बोलता जाऊंगा, क्योंकि मेरा पहले से ही सेटअप किया हुआ है। कैसे करते हैं वो बोलूँगा सिर्फ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं सिंपल से इसे ओपन करूँगा। तो आप अगर नए हो तो आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगी, मैं बता रहा हूँ, रुकिए पहले आने दीजिए। तो ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा स्लो चलता है, हाँ ठीक है। तो ये मेरे सामने देखिए इस तरह के आ गया है। मेरा नाम जो है ऊपर में शो हो रहा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और एम पिन यूज़र आईडी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपको मेरे पहला वीडियो में मैंने बताया था गूगल पे में, पेटीएम में। अगर वो वाला वीडियो आपने देखा नहीं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वो सारा वीडियो जो है वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर भी फंडा है एसबीआई अकाउंट में आपका। अगर आप योनो यूज़ कर सकते हैं, नया है यूज़र, ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायर है इसको यूज़ करने के लिए। देखिए, यहाँ पे भी 3 चीज़ों का ज़रूरत है। पहला, आपकी मोबाइल पे जो आपकी फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन नंबर आपकी इस बैंक के साथ रजिस्टर करना, मतलब कि होना चाहिए। वो फ़ोन नंबर आपकी बैंक में रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए मस्ट। और तीसरा, वो वाला फ़ोन नंबर आपको
जिस किसी फ़ोन में भी रहे वो चलेगा, लेकिन वो पास में रहना चाहिए ताकि आप जो है सारा सेटअप कर पाओ। ठीक है, तो दोस्तों क्या क्या मैंने बताया, आपकी मोबाइल नंबर, ATM कार्ड और वो नंबर जो है वो ज़िंदा रहे, मतलब उसके वो चालू रहे। ठीक है, तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ होती हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे पूरे तरीके से। ठीक है, आगे चल के मैं इसके बताऊंगा इसमें बेनिफिट्स क्या है, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, योनो SBI को काम में लेके आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो और डेस्कटॉप में भी कर सकते हो, मतलब कि नेट बैंकिंग इसी को ही कहा जाता है। मैं और एक वीडियो बनाऊँगा योनो SBI की पर्सनल अकाउंट को लेकर। उस वीडियो में मैं बताऊँगा नेट बैंकिंग क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो हम हैं मोबाइल पे और एंड्रॉयड एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं हम अभी, तो इस टॉपिक में ही रहते हैं। ठीक है, रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे MPI पिन, तो दोस्तों आपको पता है, अगर अगला वाला वीडियो आपने देखी है तो आपको पता है कि MPI पिन का मतलब कि हर एक ऐप में ये वाला पिन तो मांगता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपके पास अगर ATM कार्ड है, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है और बैंक सही है, मतलब कि मान लीजिए SBI बैंक में ही ये होगा, तो आपको योनो SBI को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपके सामने ऑप्शन दी जाएगी, तो आपको वहाँ से आपकी जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डालना है, CIF नंबर डालना है और ATM कार्ड नंबर डालना है। तो जैसे ही आप ATM कार्ड नंबर डालते हैं तो आपके फ़ोन में OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको MPI पिन करने की ऑप्शन मिलेगी। MPI पिन क्रिएट करना है, वो MPI पिन जो होते हैं वो 6 डिजिट का होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया वो 6 डिजिट का होता है MPI पिन। तो 6 डिजिट का MPI पिन आप चूज़ कर लीजिए, आपके हिसाब से जो आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। उसके बाद कंफर्म करने के बाद आप योनो SBI को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूज़र ID, मतलब कि जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल नंबर पे एक ID भेजी जाएगी। ठीक है, एक नंबर, वो नंबर आपको डिस्प्ले पे देना होगा। जैसे ही आप वो नंबर देते हैं तो आपको आपकी पासवर्ड यूज़र ID चूज़ करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप यूज़र ID चूज़ करेंगे। उसके बाद यूज़र ID चूज़ करने के बाद आपका फ़ोन में, मतलब कि उस नंबर पे फिर से एक SMS आएगा और उस पर फिर से एक रेफरल कोड यानी कि एक नंबर होगा, जो नंबर आपको पासवर्ड दी जाएगी। मतलब उस नंबर को आप डालते ही आपकी जो पासवर्ड है आप क्रिएट कर पाएंगे उस नंबर के थ्रू। मतलब आप सही तरीके से समझे तो जैसे ही आप ये सारा डिटेल्स दे देते हैं, मतलब कि आपकी बैंक अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ATM कार्ड नंबर, तब आपको MPI पिन चूज़ करने के बाद आपके सामने यूज़र ID और पासवर्ड भी चूज़ करना होगा। तो उसके लिए आपको फ़ोन में पहला वाला मैसेज आएगा, उस पर एक नंबर होगा। ठीक है, 6 या 7 डिजिट का। तो उस नंबर को आपको क्या करना है, फ़ोन पे डालना है, जहाँ पे वो मांगेगा वहाँ पे डालने के बाद आपको यूज़र ID चूज़ करने का मौका मिलेगा। तब आपको क्या करना है, तब यूज़र ID चूज़ कर लीजिए। जैसे ही आप करते हैं फेसबुक में या फिर गूगल पे, वैसे ही आपको लिख लीजिए वो वाला ID। जैसे ही मान लीजिए कि SBI यूज़र ID होते हैं, SBI आपका नाम देके #0 कुछ भी लगा दीजिए और पासवर्ड आपके हिसाब से आप दे दीजिए। वो जो पासवर्ड और ID होगा, उस पासवर्ड और ID से आप नेट बैंकिंग, मतलब कि आप पूरे बैंक में घुस सकते हो। कैसे, वो मैं बात के और एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे। तो वो जो यूज़र ID और पासवर्ड है वो काम में आएगा। आप अगर कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट SBI बैंक की साइट पे जाके आप वहाँ पे डाल के, एक ऑप्शन है पर्सनल बैंक अकाउंट, तो वहाँ पे डाल के आप यूज़ कर सकते हो। वो मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल तो जो फ़ोन में जो यूज़ कर रहा हूँ इसके बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो यूज़र ID और पासवर्ड अब चूज़ करने के बाद आपको MPI पिन कंफर्म करने के बाद ये योनो SBI जो है ये ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास सब कुछ सही रहे तो बैंक अकाउंट, ATM कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर सही रहे तो सब कुछ ये टिप्स फॉलो करने से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा तो पहले से किया हुआ है, तब मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया था, इसीलिए मैं वो स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मैंने भी इसी तरीके से ही किया है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो आप कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करना, मैं ज़रूर उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, पूरे तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आगे चल के मेरा यहाँ पे जो MPI पिन है, मैं यहाँ से MPI पिन को डाल के ये लॉगिन कर सकता हूँ, या फिर देखिए यूज़र ID। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं MPI पिन भूल गया तो यूज़र ID मुझे याद है। ठीक है, तो मैं यूज़र ID को, क्या हो गया भाई, चलिए मैं यूज़र ID को यहाँ पे देखिए यूज़र ID को
चूज़ करके मेरा जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है मैं यहाँ पे अगर दे देता हूँ तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अगर एमपीआई पिन भूल गया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ये अच्छा है। ठीक है, तो मेरा एमपीआई पिन मैं भूला नहीं हूँ तो मैं दे देता हूँ। मैं जैसे ही एमपीआई पिन डाल दिया ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। ठीक है, तो ये देखिए योनो एसबीआई जो है ये ओपन हो चुका है। अभी देखिए व्यू बैलेंस पे अगर मैं टैप करता हूँ तो जो मेरा बैलेंस है वो शो होगा। ठीक है, और अगर हाइड करना चाहता हूँ तो वापस से हाइड बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये हो जाएगा। अभी देखिए अकाउंट्स पे, अगर हम अकाउंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट नंबर है वो शो होगा, मेरा बैलेंस शो होगा और यहाँ पे कितना सारा ट्रांजेक्शन मैंने किया हुआ है पिछले 2 महीने से, या फिर सारा जो डिटेल्स ट्रांजेक्शन है यहाँ पे शो होगा। देखिए जो माइनस है उसका मतलब है आपको पता चल गया होगा कि माइनस यानी कि ये क्रेडिट हो चुका, मतलब कि डेबिट हो चुका है। ठीक है, विड्रॉ हो चुका है। और जो ग्रीन में आपको दिखेगा प्लस बटन, इसका मतलब एक क्रेडिट हो चुका है इस अकाउंट पे। तो देखिए यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन है जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, अगर आपके एसबीआई अकाउंट में एसबीआई में अकाउंट है और इस ऐप को अगर आप यूज़ करते हैं तो जिस किसी ने भी चाहे आपको अगर कोई मनी भेजता है, मान लीजिए अकाउंट पे अगर हम लोगों को हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि हमारा जो बैंक में बैलेंस है हम कैसे चेक करें। अगर कोई किसी ने भेजा और फ़ोन करके बोला कि पैसा जो है तेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे देखेंगे। हम तो बैंक में जाते हैं और पासबुक को अपडेट करवाने के लिए बहुत बड़ा जो लाइन होते हैं उस पर खड़े हो जाते हैं। तो लाइन दे के खड़े होकर अपडेट कराने के बाद ही हमको पता चलता है कि हाँ भाई मनी भेजा है। लेकिन उसके लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत वक्त वहाँ पे गुजर जाता है, तो हम लोगों को बहुत परेशानी वहाँ पे होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप एक बार ये यूज़ कर लेंगे तो आप घर बैठे बैठे ही देख पाएंगे कि किसने मुझे मनी भेजा है, कहाँ से आई है और कहाँ कितना मेरा जो है डेबिट हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है, मनी कट हो चुका है। यहाँ पे सारा डिटेल्स जो आपको दिख जाएगा बाय डेट, तो आपको दिख जाएगा। तो देखिए फ़िलहाल तो ये देख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये सारा जो है मेरा ट्रांजेक्शन है पिछले कुछ दिनों का नहीं, कुछ महीनों का। ठीक है, तो ये सारा ट्रांजेक्शन मेरा है। अब बताते हैं इसका ख़ास बात। तो मैं बैक में जाऊंगा, तो बैक में जैसे ही क्लिक करता हूं तो देखिए 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा नाम शो होगा। मेरा नाम के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करने होंगे, जहाँ जैसे मेरे यहाँ पे है तो मेरा सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपके हिसाब से आप कर लेना है। अब देखिए होम का मतलब है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए योनो पे, ये एक ख़ास ऑप्शन है योनो पे। मतलब पूरे जितने सारे बैंक है, ये एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसने ये ऑप्शन लाया कि मतलब कि ये टेक्नोलॉजी लाया है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, कि आप आपकी कार्ड के बिना भी पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हो बाई आपकी मोबाइल के थ्रू। जी दोस्तों, वो कैसे करें? तो देखिए सबसे पहले तो आपको योनो कैश पे जाना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे योनो कैश पे जैसे ही हम आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट न्यू ट्रांजेक्शन। तो मैं रिक्वेस्ट न्यू पे ही हूँ अभी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदड्रॉ कैश विदाउट आ फिजिकल डेबिट कार्ड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आप कैश जो है, मतलब मनी जो है, पैसा जो है वो विदड्रॉ करें आपके कार्ड के बिना। और यहाँ पे लिखा है 2 नंबर ऑप्शन है कार्डलेस शॉपिंग। आपकी कोई भी एटीएम कार्ड नहीं चाहिए, आप शॉपिंग कर सकते हैं। सिक्योर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब है आपकी जो है बहुत सिक्योर है और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी किया हुआ है। तो देखिए योनो कैश, यहाँ पे देखिए एटीएम विदड्रॉ मनी फ्रॉम एसबीआई एटीएम विथ ट्रांजेक्शन लिमिट्स। ट्रांजेक्शन लिमिट में यहाँ पे शो हो रहा है 20,000, मतलब 20,000 तक आप कैश जो है विदड्रॉ कर सकते हो विदाउट यूजिंग कार्ड। जी दोस्तों, ये मैंने किया था तो मुझे पता है कैसे करते हैं। फ़िलहाल तो देखिए ये जो योनो एसबीआई जो योनो पे जो है, तो आप इसे एसबीआई अकाउंट में, मतलब कि एसबीआई एटीएम में ही ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि योनो एसबीआई, इसका मतलब ये एसबीआई का ही ये ऐप है। ठीक है, किसी दूसरे अकाउंट का जो है अकाउंट यहाँ पे नहीं होगा, आपको एसबीआई की अकाउंट ही यहाँ पे देना होगा और एसबीआई के अकाउंट से ही लॉगिन करना पड़ेगा। सारा सेटअप एसबीआई अकाउंट से ही होगा क्योंकि ये एसबीआई की ही है। ठीक है, तो आपको एसबीआई एटीएम पे जाना है। उसके बाद क्या करना है, इस ऑप्शन पे आने के बाद एटीएम पे चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस जो है ये शो हो रहा है और अमाउंट।
आपको यहाँ पे अमाउंट देना है, ठीक है। जैसे ही आप अमाउंट देते हैं, मतलब कितना कैश आप विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ही अमाउंट देते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा। मैं फ़िलहाल तो दिखा देता हूँ होता कि नहीं है। नेक्स्ट जी दोस्तों, हुआ। तो देखिए, तो आपको ये तभी करना है जब आपके सामने एक ATM दिखे और वो SBI का हो, ठीक है। तो जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट अ पिन, तो यहाँ पे आप 6 डिजिट का एक पिन चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए आपकी फ़ोन की जो लास्ट ऑक्टेट है, लास्ट डिजिट है, वो दे दीजिए, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी है, ठीक है। जैसे ही आप ये 6 डिजिट नंबर आप चूज़ करते हो, तो याद रखने के लिए आपकी फ़ोन नंबर की पहला या फिर लास्ट 6 डिजिट यहाँ पे दे दीजिए, ताकि समझने में आसानी हो। मैंने यही किया था। तो 6 डिजिट जैसे ही आप देखिए, नेक्स्ट करते हैं तो आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे ही OTP आ जाता है आपको ATM पे जाना है। ATM के वहाँ पे देखिए, ATM की स्क्रीन पे आपको दिखेगा ATM कैश, मतलब कि योनो दिखेगा। तो आपको ATM योनो पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पिन मांगेगा, ठीक है। तो 6 डिजिट का जो पिन है वो दे दीजिए। जैसे ही आप 6 डिजिट का जो पिन आप यहाँ पे चूज़ किया था वो दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा, आपके अमाउंट पूछे जाएंगे, ठीक है, कितने अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ऑब्वियसली अब जितना यहाँ पे डाले हैं, मैं दिखा देता हूँ, जितना यहाँ पे डाले हैं उतना ही आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर भी, मतलब ATM पे भी आप वहाँ पे भी ये अमाउंट डाल दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ATM पे भी ये अमाउंट डाल देते हैं तो आपके सामने फिर से एक OTP मांगेगा, मतलब कि फिर से एक नंबर मांगेगा, जो कि 4 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का होगा। लेकिन वो जो मांगेगा वो आपके फ़ोन में पहले से ही भेज दिया गया है, ठीक है। जैसे आप 6 नंबर क्रिएट करते हैं तो आपके फ़ोन में एक OTP आएगा। तो उस OTP को पहले नहीं देना है, पहले आपके 6 डिजिट के जो फ़ोन नंबर लास्ट 6 डिजिट आपने चूज़ किए थे वो आपको ATM में देना है। उसके बाद आपको मनी चूज़ करना है। उसके बाद जो नंबर है वो आपकी फ़ोन पे जो OTP भेजा गया वो नंबर है। तो जैसे ही आप वो OTP वहाँ पे डाल देते हैं तो आपका मनी जो है वो कर करके आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, मैंने ये किया था। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट, एक लोगों का मानना है कि ऐसे में चोरी हो रहा है, ठीक है। CCTV लोग लगा रहे हैं या फिर कुछ चिप वगैरह, मैग्नेट चिप वगैरह लगा रहा है ATM के ऊपर, जहाँ पे लगाने के बाद आपकी जो है पिन नंबर वो देख पाए और तभी आपका मनी जो है वो स्टोर कर सके। तो इसीलिए ये ऑप्शन लाया गया है। ये SBI लोगों की कहना है, ये उन लोगों का दावा है, ठीक है। तो अच्छा है, आप इस ऑप्शन को काम में लेते हुए आप अगर योनो कैश करते हैं तो आपको बड़ी, मतलब कि स्मार्टनेस लगेगा, ठीक है। तो आपको इस ऑप्शन को ज़रूर अप्लाई कीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे योनो पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स, क्विक ट्रांसफ़र, योनो कैश, BHIM UPI। तो अगर इस पे ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे जो QR कोड शो होगा, तो देखिए स्कैन QR, यहाँ से भी आप स्कैन QR करके मनी किसी को भेज सकते हो। और मनी रिसीव करने के लिए जनरेट QI पे क्लिक करना है। जनरेट QI पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको इस कोड को अगर आप चाहते हो तो डाउनलोड कर लीजिए और किसी को भी भेज दीजिए व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी। तो अगर वो यहाँ पे इंपोर्ट करे आपकी इस कोड को तो आप मनी एक्सेप्ट कर सकते हो इस कोड को, ठीक है, इस कोड के ज़रिए। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट, रिक्वेस्ट, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे चूज़ करना होता है। तो मैं जाऊँगा बैक करूँगा। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट्स, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ओन अकाउंट, अदर्स SBI अकाउंट, पे अ न्यू बेनिफिशियरी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, आपकी जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो दे दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप पासवर्ड ID क्लिक करते हैं तो आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड भी चूज़ करना होता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो आपको वो पासवर्ड यहाँ पे दे देना है, तभी आप जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे अकाउंट में, ठीक है। तो क्विक ट्रांसफ़र पे अगर जाते हैं तो फिर से वही पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालते ही आपकी, मेरा क्या था मुझे याद नहीं, मुझे डायरी देखना होगा, ठीक है। तो डालते ही आप जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ से भी SBI क्रेडिट कार्ड को क्विक पेमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है।
और यहाँ पे बैक में जाने के लिए आपका फ़ोन की जो एरो है, बैक एरो, वो काम नहीं करेगा। आपको बाएं तरफ ऊपर कोने में एक बैक वाला ऑप्शन मिलेगा, वही से भी बैक काम करेगा, वरना एक बार से ये बंद हो जाएगा। अगर आप इस तरह से बैक एरो को क्लिक करते हैं तो ये आर यू श्योर यू वांट टू एग्ज़िट, अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो हो जाएगा, लेकिन आपको बाएं तरफ ऊपर कोने में ही बैक करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से अकाउंट्स पे जाता हूँ, माई डिपॉजिट, माई बोरिंग्स, माई इन्वेस्टमेंट, माई इंश्योरेंस, माई क्रेडिट कार्ड्स, माई वेवर, माई रिवॉर्ड्स कमिंग सून। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोन भी ले सकते हो, इंश्योरेंस करवा सकते हो, कार्ड, शॉप, अदर्स, बेस्ट सब कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो सर्विस रिक्वेस्ट, बिल पेमेंट्स, बुक ट्रेन टिकट्स, योनो वेरेबल्स, SBI रिवॉर्ड्स, आक्स SIA। तो दोस्तों ये सारा ऑप्शन जो है आप यूज़ कर सकते हो, इसे काम में ले सकते हो, ठीक है। अगर हम शॉप एंड ऑर्डर्स पे जाएं तो यहाँ से भी आप शॉप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो गेट इन टच पे क्लिक करके यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो उन लोगों के साथ, मतलब कि जो सर्विस देने के लिए बैठा है। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और योनो कृषि, ये इसका जो है ऐड है, ये सब हर टाइप पे डिस्प्ले पे शो होता है, बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं तो ज़रूर बताना कमेंट करके, और अगर आप नए हो तो कमेंट करना ज़रूर कि क्या दिक्कत हो रहा है आपको इस ऐप को यूज़ करने में। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको जो है बताने का, कि प्रॉब्लम को सल्यूशन देने का, ठीक है। तो बस SBI योनो का इतना ही था इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहो तो लॉगआउट कर सकते हो दाएं तरफ कोने में, और ये वाला अगर लोगों पे मैं क्लिक करता हूँ, व्हाट कैन आई डू सिक्योरिटी टिप्स, अगर सिक्योरिटी टिप्स पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा सिक्योरिटी टिप्स है जो आपको फॉलो करना है। टाइम ले लीजिए और इसे पढ़ लीजिए, तभी आपकी सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रांग हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारा पढ़ लीजिए। व्हाट कैन आई डू, यहाँ पे देखिए, हाय आई एम योनो चैटबॉट, योर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, फॉर मी टू हेल्प यू प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम बिलो कैटेगरी। देखिए यहाँ पे आप हेल्प जो है मांग सकते हो अगर किसी के प्रॉब्लम हुआ तो। देखिए योनो पे ओपन अकाउंट, पेपल, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, शॉप, बुक एंड ऑर्डर, इतने सारे ऑप्शंस हाईलाइट्स है। यहाँ पे इनमें से किसी एक को चूज़ करके आप जो है बातें कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हो, ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर मैं योनो पेमेंट्स पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, क्विक ट्रांसफ़र वाया अकाउंट नंबर, मतलब कि आप पूरे के पूरे फीडबैक यहाँ से ले सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको इस ऑप्शन को अप्लाई करना है, और ये सारा ऑप्शन आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बताने का और कुछ चीज़ है नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ था जो मैंने बताया नहीं तो ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसे दोबारा रिपीट करने की। तो दोस्तों मेरे से जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश की है, जितना तक मुझे पता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन मैंने छोड़ दिया है और वो ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि मैं भी जो ऑप्शन है वो जान सकूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो हाँ दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करना है, एक चैनल है यूट्यूब, आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए स्मॉल टेक वीडियोस, तो आपके सामने इसी तरह के कुछ आएगा, उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।